हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं AGTA 3446 वैकेंसी जो आई है आपकी, उसमें जो DV में आपके लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए, कब तक का माना जाएगा। तो आज हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है जाति को लेके जो भी है दिक्कत, निवास को लेके कब का माना जाएगा, कब का नहीं माना जाएगा, और EWS की भी बात करेंगे इसमें हम कि EWS भी कब तक का माना जाएगा, कब तक का नहीं माना जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों का हम बात करेंगे इसमें। तो आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि हम बात करने वाले इसमें जो डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट की जो DV हुई थी उसमें मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स आए उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो AGTA में जो आपको लगेंगे तो उसमें देखिए आपको लगना क्या है, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट लगने वाला है। आपका जो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट होगा वो लगेगा, प्लस जो उसकी सर्टिफिकेट होता है वो लगता है। पहले सर्टिफिकेट 2010 के पहले आता था अलग से, लेकिन अब तो 10th का रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट जो दोनों क्या होता है, दोनों एक ही में मर्ज होकर आता है। तो आपका ये लगने वाला है। प्लस में आपका इंटर का मार्कशीट लगेगा और इंटर का आपका सर्टिफिकेट लगेगा आपका। तो आप इनको बिल्कुल तैयार कर लें। और इनमें कोई भी जो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मैच कराए जाएंगे वो आपके 10th के जो आपका रिजल्ट होगा उसके हिसाब से मैच कराया जाएगा। चाहे वो फादर नेम हो, चाहे आपका नेम हो, चाहे जो भी हो, सब आपका 10th के रिजल्ट से ही मैच कराया जाएगा। तो आपका बिल्कुल ये सही होना चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। यदि गड़बड़ी है तो उसके लिए भी क्या करना है मैं वो भी बताऊँगा आपको। फिर देखिए आपको ग्रेजुएशन का जो है, आपका ग्रेजुएशन को रिजल्ट चाहिए होता है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए आपको। ग्रेजुएशन के रिजल्ट के साथ साथ, और ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका कब का होना चाहिए, जो आपकी वैकेंसी आई थी, वैकेंसी जो हमारी आई थी उसके आने के पहले का होना चाहिए। कि जो हमारा इशू डेट है आपका रिजल्ट्स का, वो आपका फॉर्म भरने के या फॉर्म आने के पहले का इशू होना चाहिए आपका। यदि उसके बाद का हुआ है तो आप फाइनल DB से आप बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है आपका पास आउट होना चाहिए आपका वैकेंसी आने के पहले से। तो ये होनी चाहिए आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। प्लस में आपके पास जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री है आपका, वो डिग्री होना आपके पास अनिवार्य है बिल्कुल। और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और डिग्री में ये नहीं है कि आपने डिग्री कब निकलवाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। हाँ, रिजल्ट आपका होना चाहिए आपके वैकेंसी आने के पहले का, और डिग्री से वो नहीं है। डिग्री आपकी चाहे जब की निकली हो, आज की निकली हो, कल की निकली हो, या फिर आपकी DV से 2 दिन की पहले की निकली हो, उससे मतलब नहीं है। आप बस आपके रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है कि आप पास आउट करके हैं। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, वो आपका जब आपकी वैकेंसी आई थी उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। कि उसमें साफ साफ मेंशन है कि वैकेंसी आने के बाद का जो होगा वो मान्य नहीं होगा आपका। आपको यदि आप उसके बाद का है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। यदि उसके पहले का है तो आपके 3 साल के लिए क्या होती है, आपकी वैलिड होती है आपकी। तो 2023 का हो, 22 का हो, 24 का हो, चलेगा आपका, लेकिन वैकेंसी के पहले का हो, बाद का ना हो। रही बात आपकी EWS की, बात कर लेते हैं। तो EWS सर्टिफिकेट जो होता है, EWS सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल से आपका मान्य होगा, आपने देख रखा है। तो इसके लिए आपको जो भी आपको उसमें दिया गया था डेट, आपका उस डेट के बीच का होना चाहिए EWS। उसके बाद का तो आपका मान्य नहीं होगा। प्लस उसके अलावा आप यदि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तो नया EWS ज़रूर बनवा लें एक बार, एक और नया EWS बनवा के लेके जाएँ इस सत्र का, 25-26 का लेके जाएँ। क्योंकि इसके पहले जो आपका बना होगा वो आपका 23-24 सत्र का बना, या 24-25 सत्र का बना होगा। आप जो बनवाएंगे आप वो 25-26 सत्र का बनेगा। तो आप प्लीज़ नया भी बनवा लें और पहले वाला भी अपने पास रखें। फिर बात करते हैं आपके डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जो कास्ट के लिए सेम वही आपके डोमिसाइल के लिए भी है आपके। तो डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कितना पुराना उससे मतलब नहीं है। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपका। इनमें नाम जो आपका वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका नाम बिल्कुल एक्यूरेट सब में मैच करना चाहिए आपका। रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो ये आपका नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वगैरह में नहीं मांगा गया। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, कोई पूछता ही नहीं है। आपके पास 11 कम से कम 8 से 10 फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ले जाएँ, प्रत्येक डॉक्यूमेंट के आपके 3-3 सेट बने होने चाहिए, और एक सेट एक्स्ट्रा में आपके पास 4 सेट पूरे बने होने चाहिए आपके प्रोफार्मा को लेके। और उसको आपको वहाँ पे लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं जनरल वालों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो जनरल वालों के लिए जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जनरल वालों के पास। बस जनरल वालों को ना तो डोमिसाइल देने की ज़रूरत है, ना तो उन्हें कास्ट लगाने की ज़रूरत है। उन्हें इन दोनों चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी उनके पास रिजल्ट होना चाहिए आपका तीनों, और आपकी ग्रेजुएशन का आपका जितने साल आपके सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के रिजल्ट होने चाहिए आपके, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आधार होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, फ़ोटो होनी चाहिए आपके। बाकी उन्हें डोमिसाइल से और
कैरेक्टर सर्टिफिकेट से जनरल वालों को कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी EWS वालों को ले जाने की ज़रूरत है। डोमिसाइल वो दोनों आपके, और OBC कैंडिडेट्स को और ST SC वगैरह का जो कैंडिडेट हैं उनको भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने की ज़रूरत है। आपको ले जाना पड़ेगा, तभी आपको वरीयता मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगा। और आपको यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है तो आपसे प्रोफार्मा भरवा लेंगे आपके, और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि यदि मेरे इस डॉक्यूमेंट में खराबी होने के कारण यदि जो आयोग का निर्णय होगा वही निर्णय मुझे मान्य होगा, उसमें लिखा रहता है साफ साफ। और रही बात अब कि जिसका नाम मिसमैच है या जिसका कोई अंक मतलब कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है, नाम मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप एक सिंपल सा एफिडेविट बनवा लें आपके अपने तहसील से, और वहाँ जब आपके एफिडेविट बनवा लेंगे आपके तो आपका वो मान्य हो जाएगा, उसमें आपको DB में बाहर नहीं किया जाएगा। तो इसमें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे वैसे दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने हैं। मैंने 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। फ़ोटो है आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, आधार होना चाहिए, पेन होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री एंड रिजल्ट दोनों होना चाहिए आपके, इंटर का वो सेम चीज़ होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपके पास जो आपने AGTA का जो फॉर्म भर रखा था, तो जो उसका जो फॉर्म जो आपने प्रिंट निकाला था वो होना चाहिए आपके पास। पेड 2023 का आपका है, रिजल्ट जो आया था वो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये मांग लेते हैं कभी कभी, तो आपके पास इसका भी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए आपके पास। बाकी आप निश्चिंत रहें, आप आराम से दे सकते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया, जिसका मिसमैच है नाम उसके लिए एफिडेविट बनवा सकता है आराम से, और हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कट ऑफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं आपके, तो कट ऑफ बहुत कम ही जाएगी आपकी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। कट ऑफ आराम से बहुत नीचे जाने वाली है, आप आराम से सबका सिलेक्शन होगा, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखें। उम्मीद है कि आपके सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी DB लगने की 100% संभावना है आपकी। सितंबर के लास्ट में आपके या फिर आपके अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपके DB लगने की आपकी 100% संभावना है। तो बिल्कुल तैयार रखें डॉक्यूमेंट वगैरह अपना बनवा के सब कुछ अब, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट बनवाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपका 6 महीने तक काम करता है, तो आप आराम से डॉक्यूमेंट बनवा के रख सकते हैं। आपका DB कभी भी लग सकता है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। और इस पर मैं थोड़ा और डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा, नेक्स्ट वीक तक मैं बनाऊंगा आपको। तो उसमें मैं बिल्कुल बाकायदे और डिटेल्स में बताऊंगा कि यहाँ कैसे कैसे क्या करना है, वहाँ कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, वहाँ पे आपको जाने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले क्या नहीं करना होता है। तो मैं सारा अनुभव वहाँ का शेयर करूँगा, क्योंकि पता है वहाँ के बारे में क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्योंकि वहाँ का मैंने अनुभव ले चुका हूँ, तो मुझे मालूम है अच्छे से क्या क्या वहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। बाकी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उन्हें कोई भी कास्ट डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी आपके जिनको वरीयता चाहिए, जिनको रिलैक्सेशन चाहिए, उनके लिए बस ये मान्य होगा। बस आराम से निश्चिंत रहें और सारे डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।